हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 17 दिसंबर और आज की करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 के बारे में देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि इस वर्ष बेस्ट बैंक इन इंडिया का अवार्ड किस बैंक को प्रदान किया गया है। देन हम देखेंगे इंडिया और लाइबेरिया के बारे में, क्योंकि हाल ही में दोनों देशों के मध्य कुछ एमओयू साइन हुए हैं जिसकी वजह से ये चर्चा में रहा है। इसके साथ ही हम देखेंगे वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 के बारे में। देन हाल ही में चर्चा में रहा एक टर्म है ओंगमार्क, इसके बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे इंडियन क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह के बारे में। इनकी कुछ स्पेशल अचीवमेंट्स हैं जिनकी वजह से ये चर्चा में रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन नेम्ड विच ग्रुप एज इट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2025। सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि टाइम मैगजीन ने किस समूह को वर्ष 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। आपके ऑप्शंस हैं ग्लोबल क्लाइमेट एक्टिविस्ट्स, क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्चर्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर द आर्किटेक्ट ऑफ एआई। आपको बताना है इस वर्ष के लिए टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये घोषित किया है द आर्किटेक्ट ऑफ एआई को। आप देख सकते हैं। सो टाइम मैगजीन नेम्ड द आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई एज द पर्सन ऑफ द ईयर 2025, हाईलाइटिंग the immense global influence of leading figures driving artificial intelligence innovation। ये जो टाइटल है ये रिकॉग्नाइज करता है टॉप एआई लीडर्स को, सच एज जेनसेन होंग, मार्क जुकरबर्ग, इलोन मस्क, फिफी ली, सैम ऑल्टमैन, लीजा सू, डेरियो अमोदू एंड डेमिस हासाविस। So this magazine highlighted that 2025 marked a shift from cautious AI development to rapid deployment. And Time stated that no group influenced 2025 more than those who designed and built modern AI systems. So the cover symbolized AI's transformative impact by depicting tech leaders as builders of the AI era. टाइम मैगजीन की बात करें, इसके द्वारा ही ये प्रदान किया जाता है टैग पर्सन ऑफ द ईयर का। 1999 से पहले इसको मैन ऑफ द ईयर या वुमेन ऑफ द ईयर के नाम से जाना जाता था, बाद में इसको रीनेम किया गया है। एंड इट इज एन एनुअल इशू ऑफ द अमेरिकन न्यूज मैगजीन एंड वेबसाइट टाइम, फीचरिंग अ पर्सन, ग्रुप, idea or object that for better or for worse has done the most to influence the events of the year। आप ध्यान रखेंगे कि पहली बार इसको प्रदान किया गया 1927 में, और जो फर्स्ट विनर रहे हैं टाइम मैगजीन के वो रहे हैं चार्ल्स लिंडबर्ग। आप ध्यान रखेंगे इस वर्ष के जो विजेता हैं टाइम पर्सन के वो हैं द आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which bank has recognized as the best bank in India at the Bank of the Year Awards 2025 Asia Pacific by the Banker? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है बैंकर पत्रिका द्वारा आयोजित बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2025 एशिया पैसिफिक में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी गई है। आपके ऑप्शंस हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
HDFC बैंक या फिर ICICI बैंक? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इस वर्ष बैंक बेस्ट बैंक इन इंडिया को जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा को। आप देख सकते हैं। सो बैंक ऑफ बड़ौदा was recognized as best bank in India at the Bank of the Year Awards 2025 Asia Pacific by the Banker magazine। सो बीओबी ने इन्हांस किया है कस्टमर एक्सपीरियंस को बाय एक्सपेंडिंग फिजिकल ब्रांचेस दैट कंबाइन इन पर्सन एंड डिजिटल सर्विसेज। So the bank opened 184 new branches across India to provide extended on the ground support and also introduced innovative products like Smart OD for SMEs and liquid fixed deposits for retail customers। सो बीओबी के जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं देवदत्त चंद। उन्होंने हाईलाइट किया है बीओबी का कमिटमेंट टू इंक्लूसिव ग्रोथ एंड नेशन बिल्डिंग। सो बीओबी की बात करें तो ये एक इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसका हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात में। और इसके फाउंडर हैं सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड और वर्तमान समय में सीईओ और एमडी हैं देवदत्त चंद। सो आप ध्यान रखेंगे कि ये भारत का सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है आफ्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। And based on 2025 data, it is ranked 455 on the Forbes Global List 2000। आपने देखा कि बीओबी का जो हेडक्वार्टर है वो है वडोदरा गुजरात में। इसकी नेशनलाइजेशन की बात करें तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड द बैंक ऑफ बड़ौदा along with 13 other major commercial banks of India on 19th of July 1969 and the bank was designated as a profit-making public sector undertaking। सो आप ध्यान रखेंगे बीओबी को नेशनलाइज किया गया है 1969 में और इसको स्टैब्लिश किया गया 1908 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With which country did India sign an MOU to strengthen cooperation in the field of pharmacopoeia and promote shared medicine quality standards? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारत ने औषध संहिता के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने और साझा औषधि गुणवत्ता मानकों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आपके ऑप्शंस हैं इंडिया घाना, इंडिया लाइबेरिया, इंडिया केन्या या फिर इंडिया तंजानिया। यहां पर आपसे एमओयू के बारे में पूछा जा रहा है कि एमओयू स्ट्रेंथन करने के लिए फार्माकोपिया और जो प्रमोट करना शेयर्ड मेडिसिन क्वालिटी है ये किन दो देशों के मध्य साइन हुआ है? एक तो भारत है, दूसरा देश कौन सा है ये आपको बताना है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये एमओयू साइन हुआ है इंडिया और लाइबेरिया के मध्य। आप देख सकते हैं India and Liberia signed an MOU to strengthen cooperation in pharmacopoeia, enabling shared quality standards for medicines and improved regulatory alignment. So, the MOU allows Liberia to adopt the Indian pharmacopoeia as a reference for medicine quality standards. And this agreement aims to enhance regulatory collaboration between India and Liberia. So, this partnership supports improved access to safe, effective, and affordable medicines in Liberia.
And this MOU was signed by India's ambassador Manoj Bihari Verma and Liberia's health minister Dr. Luis M. Poto. लाइबेरिया की अगर हम बात करें तो इसको रिपब्लिक ऑफ लाइबेरिया के नाम से जाना जाता है एंड इट इज अ कंट्री ऑन द वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट। और ये अपना बॉर्डर शेयर करती है सियरा लियोन से टू द नॉर्थ वेस्ट, गिनी टू इट्स नॉर्थ, आइवरी कोस्ट टू इट्स ईस्ट एंड द अटलांटिक ओशन टू इट्स साउथ एंड साउथ वेस्ट। और इसकी पॉपुलेशन है अराउंड 5.5 मिलियन और जो एरिया है वो है 43,000 स्क्वायर माइल्स। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और लाइबेरिया की जो लार्जेस्ट सिटी या कैपिटल है वो है मोनोरोवी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to World Inequality Report 2026, what share of India's national income is earned by the top 10% of the population? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत की राष्ट्रीय आय का कितना हिस्सा जनसंख्या के शीर्ष 10% लोगों द्वारा अर्जित की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं 48%, 52%, 58% या फिर 65%। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो भारत के जो टॉप 10% पॉपुलेशन है वो भारत की जो 58% नेशनल इनकम है उसको अर्न करते हैं। आप देख सकते हैं द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 जो कि थर्ड एडिशन है, इसको रिलीज किया गया है बाय द वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, हाईलाइट्स एक्सट्रीम कंसंट्रेशन ऑफ income and wealth in India and globally. So in India, the top 10% earn 58% of the total national income, indicating severe income concentration. The bottom 50% of Indians earn only 15% of the national income, reflecting deep inequality. Wealth inequality is even sharper. The top 10% own 65% of total wealth, while the bottom 50% own less than 6%. सो ये जो रिपोर्ट है ये लिंक करती है इनकम इनइक्वालिटी को विद जेंडर गैप्स, क्लाइमेट इनजस्टिस एंड रेग्रेसिव टैक्सेशन। वर्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट की बात करें तो ये रिपोर्ट 2026 की है जो हाल ही में रिलीज की गई है। इससे पहले इसको रिलीज किया गया था 2018 में और 2022 में। आपने देखा कि इसको पब्लिश किया जाता है बाय द वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब्स लेड बाय इकोनॉमिस्ट इंक्लूडिंग थॉमस पिकेटी। अगर हम इस रिपोर्ट के अनुसार जेंडर इनइक्वालिटी की बात करें तो ग्लोबली women earn 61% of the men's income per working hour including unpaid labor. Women earn only 32%. And in India, women receive just 18% of the total labor income. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The term oncomark was recently seen in the news. What does it refer to? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में ये जो शब्द है ओंकोमार्क ये खबरों में रहा था। आपको बताना है कि ये इनमें से किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है अ नेशनल रजिस्ट्री फॉर ट्रैकिंग कैंसर पेशेंट्स। सेकंड, एन एआई बेस्ड फ्रेमवर्क फॉर प्रिडिक्टिंग कैंसर सेल बिहेवियर। Third, a new cancer drug for cancer tumor suppression. And fourth, a gene editing tool for removing cancerous mutations. आपको बताना है कि जो ओंकोमार्क है वो इनमें से किससे संबंधित है।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये एक एआई बेस्ड फ्रेमवर्क है फॉर प्रिडिक्टिंग कैंसर सेल बिहेवियर। आप देख सकते हैं। सो रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड एन एआई बेस्ड फ्रेमवर्क जिसका नाम है ओंकोमार्क टू एग्जामिन द इंटरनल प्रोसेसेस दैट कैंसर सेल्स यूज टू ग्रो, हेल्पिंग प्रिडिक्ट देयर फ्यूचर बिहेवियर। So, OncoMark analyzes cellular mechanisms involved in cancer growth, and it enables prediction of tumor behavior using AI-driven biological insights. So, the study was published in the journal Communications Biology in October 2025. And it is jointly developed by Asoka University Sonipat and SN Bose National Center for Basic Sciences, Kolkata. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which Indian fast bowler became the first from India and the fifth globally to claim 100 wickets in Tests, ODIs, and T20s, achieving the milestone? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किस भारतीय तेज गेंदबाज ने टेस्ट, वनडे और T20 में 100 विकेट लेने वाले भारत के पहले और विश्व स्तर पर पांचवें खिलाड़ी बनकर यह उपलब्धि हासिल की है। आपके ऑप्शंस हैं मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह या फिर भुवनेश्वर कुमार। तो आपको बताना है कि भारत के वो पहले कौन फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने तीनों ही फॉर्मेट में 100 विकेट्स लिया है, और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय और वैश्विक स्तर पर पांचवें खिलाड़ी बन गए हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये है जसप्रीत बुमराह। आप देख सकते हैं Jasprit Bumrah became the first Indian bowler to take 100 wickets in Tests, ODIs, and T20s, achieving the landmark during the first T20 international against South Africa in Cuttack on 9th of December 2025. So the feat highlights his consistency, adaptability, and world-class performance across red ball and white ball cricket. So the milestone came at Baramati Stadium, Cuttack during India's first T20 international versus South Africa. So आपने देखा कि भारत के पहले जो बॉलर हैं वो बन गए हैं जसप्रीत बुमराह, ये करने वाले वैश्विक स्तर पर ये पांचवें क्रिकेटर हैं। सो इनसे पहले जिन बॉलर्स ने इस चीज को कंप्लीट किया है 100 विकेट्स इन ऑल फॉर्मेट्स, वो प्लेयर्स हैं टिम साउदी जो कि संबंधित है न्यूजीलैंड से, देन लसिथ मलिंगा फ्रॉम श्रीलंका, साकिब अल हसन फ्रॉम बांग्लादेश, शाहिद शाह अफरीदी फ्रॉम पाकिस्तान, एंड देन फिफ्थ जसप्रीत बुमराह फ्रॉम इंडिया। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।